लोकी 2 के ट्रेलर के इस सीन में यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो जो कैंग का कासल है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सेम कासल हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था जब लोकी और सिल्वी कैंग से मिलने जाते हैं उसके कैसल में। ये सेम कैसल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद ही होगा लोकी के सीजन 1 में सिल्वी ने कैंग को मार दिया था, जो कि तुम इधर नोटिस कर सकते हो यहाँ मरा हुआ कैंग पड़ा हुआ है। डिटेल नंबर 2 ये है, ट्रेलर की स्टार्टिंग में मोबियस और लोकी ओबी के पास जाते हैं जो कि शायद एक मैकेनिक हो सकता है टीवी के अंदर, क्योंकि इधर तुम नोटिस करोगे तो इधर लिखा हुआ है रिपेयर एंड एडवांसमेंट और इसकी ड्रेस भी देखने में एक मैकेनिक जैसी लग रही है। अभी इस मैकेनिक के पास इसलिए आए क्योंकि लोकी को सही करा सके, मतलब लोकी को एक टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर पा रहा है बिना उसकी सहमति के। फिर इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो लोकी ग्लिच होकर अपने ही किसी वेरिएंट के पास पहुंच जाता है और इधर ध्यान से देखो तो इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। और इधर ये वाला लोकी एक टीवीए की बुक पढ़ रहा होता है, शायद ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहा होगा टीवीए के। और ये जो दूसरा लोकी टाइम स्लिप करके इधर आया है ये इसको अवेयर करना चाह रहा होगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में इसको क्या दिक्कत होने वाली है तो ये क्या ना करे क्या करे। उसके जस्ट अगले फ्रेम में इधर तुम नोटिस कर सकते हो बाहर जो ये दुनिया दिख रही है ये वही दुनिया है जो हमने लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में देखी थी। और इधर तुम कैंग की स्टैचू भी नोटिस कर सकते हो। बाकी तुम इधर इस स्क्रीन में देख ही सकते हो कि पूरी जो टाइमलाइन है वो पूरी की पूरी स्कैटर्ड हो चुकी है, जिसकी एक और तगड़ी डिटेल में तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर अगले फ्रेम में यहाँ पे हमें सिल्वी दिखाई जाती है जिसके आसपास की दुनिया पूरी की पूरी खत्म होती हुई दिख रही होती है। तो ये इनकर्जन का इफेक्ट है। इनकर्जन जब टेक प्लेस करता है जब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं, मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दो यूनिवर्स आपस में मिलकर किसी टाइम की गलती की वजह से। अब इस चीज में मेरा ये मानना है जहाँ पे भी सिल्वी जा रही होगी, जिस यूनिवर्स में सिल्वी जा रही होगी वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता होगा और शायद इसी रीजन की वजह से सीजन 1 में टीवीए वाले सिल्वी को मारना चाह रहे थे। फिर उसके अगले फ्रेम्स में लोकी यहाँ पर वॉल की एक लेयर को हटा रहा होता है जिस वॉल पर 3 टाइम कीपर्स बने होते हैं। अब इन 3 टाइम कीपर्स को हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था, लेकिन ये सब रोबोट्स थे। उसमें से एक रोबोट का सिर सिल्वी ने काट दिया था जिस सिर को हम इस सीन में नोटिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो तुम्हें ये 3 टाइम कीपर्स दिख रहे हैं एक्चुअली में काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखकर बनाए गए थे। काउंसिल ऑफ कैंग्स वही कैंग्स थे जो कि हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे थे। इसके बाद जब लोकी इस वॉल की लेयर को हटा देता है तो हम पीछे कैंग का एक स्टैचू नोटिस कर सकते हैं। फिर एक सीन में हमें B-15 दिखती है एक नई ड्रेस में जो कि हमने सीजन 1 में देखी थी, जो टीवीए की ऑफिसर थी। अब इस B-15 का रोल काफी तगड़ा होने वाला है लोकी के सीजन 2 में, क्योंकि सीजन 2 में इसकी काफी स्टोरी चलेगी भी, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बता भी दूंगा कैसे। इस सब के अलावा ये चीज तुमने शायद ही नोटिस की होगी, जब ट्रेलर में कुछ भी लिखा हुआ आता था तो उसके बैकग्राउंड में तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर लोकी के जो लेटर्स हैं वो बिखरे हुए दिख रहे हैं, जो कि रेफरेंस है मल्टीवर्स की स्कैटर्ड टाइमलाइंस का। मतलब कई सारी टाइमलाइंस इधर उधर बिखर चुकी हैं और लोकी के कई सारे वेरिएंट्स भी इधर उधर हो चुके हैं। फिर कुछ फ्रेम्स आगे तुम इधर सिल्वी को नोटिस कर सकते हो मैगडी के अंदर काम करते हुए। अगर तुमने लोकी के सीजन 1 को गौर से देखा हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि सिल्वी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, तो उसकी ये नॉर्मल लाइफ हम इधर मैगडी में नोटिस कर सकते हैं। और इसके बैच पे तुम नोटिस कर सकते हो इसे 5 स्टार मिले हुए हैं, जिसका मतलब है सिल्वी को यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है काम करते हुए। फिर उसके अगले सीन में इधर हम सिल्वी को नोटिस कर सकते हैं एक मशीन को ऑपरेट होने से रोकते हुए। तो एक्चुअली में ये जगह है जहाँ पर टीवीए की शुरुआत हुई थी। तो इधर लोकी और सिल्वी आकर टीवीए को बनने से रोक रहे थे, जो कि हमने ट्रेलर के कुछ फ्रेम्स आगे देखा भी था। फिर उसके जस्ट अगले ही फ्रेम में इधर एक बंदा गिरता हुआ देख सकते हो, जो कि मैं तुम्हें बता दूं एक लोकी, और इसको किसने फेंका है? लोकी नहीं खुद। तो हाँ, इधर हमें लोकी वर्सेस लोकी भी देखने को मिलेगा भाई। फिर इस सीन में यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि मोरवियस कुछ सही करने जा रहा होता है। अगर तुम इस चीज को गौर से देखो तो ये कुछ वायर जैसी लग रही होती है और हाँ ये टाइमलाइन का ही कुछ रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि टाइमलाइन को ही सही करने मोरवियस जा रहा होगा। इसके अलावा तुम्हें याद है डिटेल नंबर 4 में मैंने तुमसे कहा था कि इस स्क्रीन में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको नोटिस करके रखना। तो उस स्क्रीन पे यही टाइमलाइन दिखाई दे रही थी जो कि स्कैटर्ड हो चुकी थी पूरी की पूरी, जिसे मोरवियस अब सही करने जा रहा है। भाई ये तो काफी इंटेंस होने वाला है सच में। फिर यहाँ पर कुछ फ्रेम्स आगे हम सिल्वी को नोटिस कर सकते हैं अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए किसी को मारने के लिए, जिसके जस्ट अगले फ्रेम में यहाँ पर कोई दिखता भी है जिसको सिल्वी मारना चाह रही है। अब र्यूमर्स के हिसाब से माना जा रहा है सिल्वी रवोना को मारना चाहेगी। रवोना वही रवोना जो हमने सीजन 1 में देखी थी, जो जज बनी हुई थी। फिर अगली डिटेल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर इस सीन में तुम नोटिस कर सकते हो 2 लोकी एक सेलिब्रिटी को पकड़ रहे होते हैं, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो लोकी नहीं पकड़ रहे, उनकी शैडो पकड़ रही होती है इसे। तो हाँ, हमें सीजन 2 के अंदर लोकी की कुछ नई पावर्स भी देखने को मिलेंगी। फिर एक सीन में हमने देखा था लोकी के गले में दोबारा वो पट्टा डाल दिया गया है टीवीए वाला। अब इसमें मैं तुम्हें बता दूं ये प्रेजेंट टाइम वाला सीजन 2 का लोकी नहीं है, ये सीजन 1 का पास्ट वाला लोकी है। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था ये स्टोरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चलने वाली है। तो हाँ, हमें सीजन 2 के अंदर वही पुराना लोकी भी दिखाया जाएगा सीजन 1 वाला। फिर एक सीन में हम B-15 को देख सकते हैं डॉक्टर वाले गाउन में, और जैसा मैंने तुम्हें बताया B-15 का इसमें काफी तगड़ा रोल होने वाला है। मतलब कि ये जो B-15 है इसकी हमें पास्ट वाली स्टोरी दिखाई जाएगी कि टीवीए वाले से कैसे पकड़ के लाए थे। तो ये वही सीन है जहाँ पर टीवीए वाले B-15 को पकड़ के ले गए थे, क्योंकि तुम इधर पीछे नोटिस कर सकते हो टीवीए वाले यहाँ पर आ रहे हैं। फिर एक
सीन में जहाँ पर सेलिब्रिटी के पास कई सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पर एक पोस्टर पे तुम नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैरी मी ब्रैड बॉल, जो कि कॉमिक का ही कैरेक्टर है और ये यहाँ पर मूवी के प्रमोशन के लिए आया हुआ है, जिस मूवी का नाम है ज़ेनियक, जो हमने ट्रेलर के पीछे देखा भी था, ज़ेनियक एक बोर्ड पर लिखा हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर तुम इस ज़ेनियक के एक मॉडल को देख सकते हो इस पोस्टर में बना हुआ। फिर एक फ्रेम में फाइनली हमें रबोना भी दिखती है, जो कि विक्टर टाइमली वाले टाइमलाइन पर थी, वही विक्टर टाइमली जो हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब रबोना पहली बार विक्टर टाइमली मतलब कैंग को मिली होगी इस जगह पे। अब मैं तुम्हें विक्टर टाइमली के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो विक्टर टाइमली कैंग का ही एक वेरिएंट है, जिसने शुरुआत करी थी टेक्नोलॉजी की अपने हिसाब से, टाइम मशीन की अपने हिसाब से, जिस विक्टर टाइमली के बारे में ही हू रिमेन्स ने बताया हुई था लोकी सीजन 1 में। और इस विक्टर टाइमली को हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसलिए देखा था क्योंकि वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो लोकी के सीजन 2 की एक क्लिप थी। फिर कुछ फ्रेम्स आगे विक्टर टाइमली अपनी मशीन ऑपरेट करता है, जिसमें से कई सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। अब पता नहीं क्यों मुझे ये वाला सीन क्रिस्टोफर नोलन की मूवी द प्रेस्टीज की याद दिला रहा था। द प्रेस्टीज में जो टाइमलाइन थी ना, वो बिल्कुल सेम टाइमलाइन थी जो हमें ट्रेलर में दिखाई जा रही है टाइमलाइन। द प्रेस्टीज में ऐसा हुआ था, जो टेस्ला नाम का साइंटिस्ट था ना, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो अपने ही वेरिएंट क्रिएट कर लेता था ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से। तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस हो सकता है द प्रेस्टीज मूवी का। जिसने द प्रेस्टीज मूवी देखी है वो कमेंट में जरूर बताना। फिर एक सीन में यहाँ पर लोकी एक वॉल पर बने पोस्टर को समझा रहा होता है मोबियस को। अगर इस पोस्टर को हम ध्यान से देखो तो हम वही चीज नोटिस कर सकते हैं जो ही हू रिमेन्स ने हमें सीजन 1 में बताई थी। मतलब एक टाइम पर कैंग के कई सारे वेरिएंट्स के बीच में एक मल्टीवर्सल वॉर हुई थी, जिस वॉर के बारे में लोकी मोबियस को समझा रहा है इस पोस्टर के जरिए। और उसके साइड वाले पोस्टर में हम काउंसिल ऑफ कैंग्स को नोटिस कर सकते हैं, जो कि टाइमलाइन की शाखाओं को काट कर एक परफेक्ट टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एक सीन में यहाँ पर तुम जो हवा में चल रहे हुए वाहन को यहाँ पर विंडो पर टकराते हुए देख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये वही टीवी है जो हमने लोकी के सीजन 1 की एंडिंग में देखा था। अब इस वाले टीवी का मेन लीडर कौन सा वाला कैंग है, ये तो हमें लोकी का सीजन 2 देखने पर ही पता लगेगा। वैसे यहाँ पर तुम कैंग का एक स्टैचू नोटिस भी कर सकते हो। फिर उसके जस्ट अगले ही फ्रेम में यहाँ पर एक स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है थैंक यू फॉर योर सर्विस। मतलब कि ये वाला जो टीवी है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको एक मैसेज जा रहा है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस। फिर अगले ही सीन में हमें रबोना दिखती है अलायत के सामने। अलायत वही वाला मॉन्स्टर है जो सब कुछ खा जाता है, जिसे हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। फिर इस सीन में तुम इस जगह को नोटिस कर सकते हो। अब मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊं तो ये वही जगह है जहाँ से टीवी की शुरुआत हुई थी और इसी जगह पर हम लोकी और सिल्वी को लड़ाई करते हुए देख सकते हैं, इस जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकते हैं। मतलब लोकी और सिल्वी पास्ट में इतना पहुंच गए हैं कि वो टीवी को ही खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ मुझे पता है मैंने कई सारी डिटेल्स मिस कर दी होंगी, जिससे तुम कमेंट में